नमस्कार दोस्तों। नेशनल करंट अफेयर में आज हम लोग डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आप देखेंगे कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो कल हम लोगों ने इसका एक पार्ट किया था, बाकी जो कुछ बच गया था आज हम इस पार्ट में इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन है। एक चीज़ जो आप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, आपको इसरो और DRDO बहुत देखने को मिलेगा। चर्चा में यही दो चीज़ रहता है, इसरो और DRDO, और इस पे क्वेश्चन BPSC खूब बनाती है। 66 में भी देखेंगे तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आइए पहले हम देख लेते हैं इसरो के बारे में, DRDO के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए जो इसरो है इसकी स्थापना होती है आपको 15 अगस्त 1969 को होती है। ठीक है, इसका इसरो का फुल फॉर्म अगर बात करें तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका हेड ऑफिस देखें तो इसका हेड ऑफिस है बेंगलुरु में है, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। इसका काम क्या है? इसरो का जो काम है स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यह काम करता है। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं PSLV, GSLV। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पिछली बार पूछा क्या, पिछली बार DRDO पे क्वेश्चन आया था, लेकिन इसरो पे अभी क्वेश्चन बनने की संभावना ये है कि अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं, पिछले महीना जनवरी में नए चेयरमैन बने हैं। इनका नाम है S सोमनाथ। पहले K सिवान थे, अब बने हैं S सोमनाथ। यह इसरो के 11वें चेयरमैन हैं। आप इनका नाम याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पिछली बार DRDO के चेयरमैन का नाम पूछा था, तो हो सकता है कहीं ऐसा क्वेश्चन बने तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। कब बना था? 1969। कहाँ पे हेड ऑफिस है? बेंगलुरु में। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो S सोमनाथ हैं। ऐसे ही हम DRDO का देख लेते हैं। तो DRDO का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह बना कब है? यह बना है 1958 में। इसका काम क्या है? इसका काम देख लेते हैं। यह क्या, सेना के लिए जो भी हथियार बनाने का काम है, हथियार बनाना, जैसे तोप हो गया, कोई गन हो गया, ये सब टाइप का, मतलब आप DRDO का मतलब यही समझिए कि हथियार बनाने का काम आता है। और इसरो जो है PSLV, GSLV, इस टाइप का जो चीज़ है, स्पेस के लिए जो चीज़ है वो बनाती है। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है, इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। ये साउथ इंडियन है, G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। इसका जो काम है, DRDO का काम है, जैसे हथियार बनाना हमने बताया, तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, ये मिसाइल है सब, त्रिशूल, आकाश। हमने कल पढ़ा था आकाश के बारे में। तो यह जो मिसाइल बनाती है और हथियार बनाती है, ये काम DRDO का है। और स्पेस से रिलेटेड जितने भी चीज़ बनाती है वो काम इसरो का है। तो अब आप ये इसमें याद रखेंगे, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, 1958 में बना है, और इसके चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। यही क्वेश्चन पिछली बार BPSC में पूछा था कि BPSC का चेयरमैन अभी हाल में कौन है, पिछले साल बने थे इसलिए पूछा था। और इस साल जो चेयरमैन बने इसरो के S सोमनाथ बने हैं, तो मे बी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखते हैं। एक सिप्री का रिपोर्ट आता है, यह हर साल आता है, और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि दुनिया में कौन सा देश
मिलिट्री में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है? कौन सा देश मिलिट्री के जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है? और यही सब इसमें डेटा ज़्यादातर होते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो सिप्री का जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट है सिप्री रिपोर्ट 2021। इसमें आप देखेंगे वेपन इंपोर्टर में इंडिया सेकंड स्थान पे है। इंडिया सेकंड है, आप इसको याद रखेंगे। मतलब अगर कहें हथियार आयात में, हथियार आयात की बात करें, मतलब विदेशों से भारत ने कितना इंपोर्ट किया है, कितना आयात किया है, तो पूरी दुनिया में जो इंडिया का रैंक है सेकंड रैंक है। एक और इसमें डेटा दिया है मिलिट्री स्पेंडर्स कंट्री। मिलिट्री स्पेंडर्स कंट्री मतलब सैन्य खर्च किस देश का सबसे ज़्यादा है? तो इसमें देखेंगे 1 नंबर पे है यूएसए, 2 पे है चाइना और 3 पे है इंडिया। इसमें इंडिया का रैंक थर्ड है। बस आपको 2 ही चीज़ याद रखना है कि इंपोर्टर में इंडिया सेकंड है और मिलिट्री स्पेंडर में इंडिया थर्ड है। एक डाटा और था डिफेंस से रिलेटेड, मैंने यहीं पे उसको रख दिया है। इंडिया जो है विश्व का 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है। इंडिया विश्व का 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वेपन इंपोर्टर में सेकंड है, मिलिट्री स्पेंडर्स में थर्ड है और लार्जेस्ट मिलिट्री में इंडिया का रैंक 4 है। मतलब दुनिया में भारत का जो मिलिट्री है सबसे बड़ी अगर रैंक निकाला जाए तो 4थे नंबर पे आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक अग्नि मिसाइल लॉन्च हुआ है। तो देखिए इससे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि हाल ही में व्हीलर द्वीप से एक मिसाइल को छोड़ा गया था, उसका नाम क्या है? बस ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा आपको नहीं पूछेगा अग्नि मिसाइल का रेंज कितना है, कहाँ छोड़ा गया, किस क्या काम होगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें होती है, आपसे जनरल चीज़ें इसमें पूछी जाएगी। तो अग्नि पी मिसाइल है, आप देखेंगे यहाँ उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसको छोड़ा गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से एक नया अग्नि पी मिसाइल छोड़ा गया है। ये अग्नि पी मिसाइल अभी हाल ही में बना है, 2021 का ये डेवलपमेंट है, आप इसे याद रखें अग्नि पी मिसाइल बस। क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही में कौन मिसाइल बना है और कहाँ से छोड़ा गया है। तो आप ये भी याद रखें कि व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा में है। ये एग्ज़ाम पिछले साल कोई एग्ज़ाम हुआ था 1-2 साल पहले, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था। एक है ASMI, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। यह है क्या? यह पिस्टल है, इसको बनाया है DRDO ने। यह 9mm पिस्टल है, फर्स्ट इंडिजीनियस पिस्टल है, भारत में पहली बार, मतलब इसको स्वदेशी कह सकते हैं, स्वदेशी वेपन, स्वदेशी आर्मामेंट कह सकते हैं इसको, जिसको DRDO ने बनाया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलपमेंट 9mm मशीन पिस्टल, आप इसे याद रखेंगे। कौन पिस्टल है? तो ASMI, असमी आसामी जो भी इसका आप नाम याद रखें, ASMI इसका नाम है, असमी पिस्टल, जिसे DRDO ने बनाया है। अगला देखते हैं, एक है PS जोरोस्टर, ये भी एकदम से इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। यह चर्चा में क्यों है? PS जोरोस्टर जो है यह एक पेट्रोल वेसल है, पेट्रोल वेसल अगर बात करें तो गश्ती गश्ती पोत है, जिसको भारत ने सेशल्स को गिफ्ट किया है। इसका अगर कुल लागत देखें तो लगभग 100 करोड़ है। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये सेशल्स के प्रेसिडेंट हैं। भारत ने गिफ्ट किया है सेशल्स को,
ये डिप्लोमेसी के तहत आती है। किसी को गिफ्ट करना, बड़े बड़े देश छोटे देशों को गिफ्ट करते रहते हैं, कभी लोन देते हैं, कभी एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ करते हैं। तो ये सब डिप्लोमेसी है। तो किस कंट्री को दिया है, आप सिर्फ इसको याद रखेंगे कि PS जोरस्टर पेट्रोल वेसल है जो भारत ने गिफ्ट किया है किसको, सेशल्स को। सेशल्स को गिफ्ट किया है। यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने अभी PS जोरस्टर जो पेट्रोल वेसल है किस कंट्री को गिफ्ट किया है, तो इसका आंसर होगा सेशल्स। अगला देखते हैं, गुलमर्ग फायरिंग रेंज बड़ी चर्चा में था और चर्चा का कुछ कारण भी है। एक गुलमर्ग फायरिंग रेंज जो है यह जम्मू एंड कश्मीर में है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर का अगर बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला ज़िला, आपने हमेशा सुना होगा कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 2 जवान मारे गए, 3 जवान मारे गए, बहुत सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पे एक फायरिंग रेंज है जिसका नाम रखा गया है विद्या बालन फायरिंग रेंज। विद्या बालन जी के नाम पे मतलब फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता, क्योंकि इस जगह का नाम कोई कर्नल, मेजर या जनरल के नाम पे रखा जाता तो ठीक है। विद्या बालन एक आर्टिस्ट है, इनके नाम पे कोई कल्चर का कोई एकेडमी ये सब का नाम रखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर विद्या बालन के नाम पे ही रखा जाए तो क्या इंस्पिरेशन जवानों को मिलेगा, ये आप समझ सकते हैं। हालांकि इस न्यूज़ के बाद बहुत जितने जो एक्स आर्मी थे जो रिटायर किए थे ऑफिसर, बहुत मतलब अपना रोष जाहिर किए कि इस चीज़ें सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो गया। खैर छोड़िए, जो भी, आप विद्या बालन का नाम याद रखेंगे। अगर ऐसा ही चलते रहे तो कुछ दिन में हम लोग को देखने को मिलेगा कंगना रनौत यूनिवर्सिटी। एक कटरस एक्सरसाइज हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक्सरसाइज हो गए, कटरस एक्सरसाइज हुआ था। यह बहुत सारे देशों का एक सैन्य अभ्यास था, एक बहुत सारे देशों का मिलिट्री एक्सरसाइज था जो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पे हुआ था। यहाँ पे भारत का जो एक जहाज़ था INS तलवार, यह पार्टिसिपेट किया था। तो आप सिर्फ याद रखेंगे कि कटरस एक्सरसाइज बहुत सारे देशों का है, इसमें भारत का कौन जहाज़ पार्टिसिपेट किया था, तो INS तलवार, यह भारत का शिप है, यही उसमें पार्टिसिपेट किया था। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे तो INS तलवार पे क्वेश्चन आए दिन दिखता है, क्योंकि यह बहुत चर्चा में रहता है क्वेश्चन। अगला देखते हैं INS खंजर, यह भी चर्चा में था। INS खंजर चर्चा में क्यों था, एक अभी देखेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह चर्चा में इसीलिए है कि हेरिटेज कोस्टल पोर्ट है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हेरिटेज कोस्टल पोर्ट कहाँ पे है, तो आप उड़ीसा याद रखेंगे। इस हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पे INS खंजर को जो अभी मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, इसके लिए इसको तैयार किया गया था। तो आप सिर्फ इसमें याद रखेंगे कि हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पे किस जहाज़ को अमृत महोत्सव के लिए तैयार किया गया था या उसका उद्घाटन किया गया, तो INS खंजर। देखिए, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी शिप या कोई भी सबमरीन कहाँ पे कुछ नया यूनिक काम किया है, वहीं से वन लाइनर फैक्ट यहाँ पे बनते हैं। आगे देख लेते हैं, एक INS ध्रुव है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह इम्पोर्टेंट क्यों है, फर्स्ट सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। INS ध्रुव जो है फर्स्ट सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, इसीलिए यह चर्चा में रहा। तो यह INS ध्रुव आप याद रखेंगे। एक है मरसैम। मरसैम इसमें कुछ ज़्यादा आप याद नहीं रखेंगे, इसको DRDO बना रहा है, भारत का DRDO, और इजराइल के सहयोग से मरसैम सैटेलाइट बन रहा है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि मरसैम सैटेलाइट जो भारत के DRDO ने बना रही है, किस देश के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ है,
फ्रांस, जर्मनी, रूस, कुछ भी इसमें ऑप्शन रहेगा तो आप याद रखेंगे इजराइल के साथ इसका डील हुआ है। भारत के DRDO और इजराइल की कंपनी दोनों मिलके इसको मैरसैम को बना रही है। यह मिसाइल एक मैरसैम मिसाइल को बना रही है। अगला देखते हैं INS अन्वेष। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। INS अन्वेष यह बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट, यह फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल है भारत का INS अन्वेष। मतलब अगर कहें तो पहली तैरती मिसाइल है ये। फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल है। कौन है? तो INS अन्वेष। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अगला देखते हैं जिरकॉन। देखिए जिरकॉन के बारे में आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा तो मैंने इसको रख दिया कि कहीं अगर गलती से आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। जिरकॉन इसको रसिया ने बनाया है। यह रसिया का एक मिसाइल है। जिरकॉन चर्चा में था, इसलिए आप याद रखेंगे जिरकॉन भारत का नहीं है, यह रसिया का है मिसाइल है। एक है नूरी। नूरी जो है यह रॉकेट है। यह साउथ कोरिया का रॉकेट है। नूरी साउथ कोरिया का रॉकेट है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक नूरी रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप आंसर देंगे इसका साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चा में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। एकदम इम्पोर्टेंट है। भरत पन्नू बहुत चर्चा में थे। ये किस चर्चा में है? तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका नाम दर्ज हुआ है। साइकिलिंग में, देखिए साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग में इनका नाम दर्ज हुआ है। ये सब आप पढ़ लेंगे, लेकिन याद रखने के लिए बस 2 ही चीज़ आप याद रखेंगे इनके बारे में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है, किस लिए? साइकिलिंग के लिए। ठीक है। अब ये नहीं पूछेगा कि कितना किलोमीटर चलाए, क्या रफ्तार थी, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बस लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू है जो एक गिनीज साइकिलिंग में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। अगला देख लेते हैं, एक चर्चा में रहा DAC। DAC क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है। यह डिफेंस के मामले में कितना खर्च होगा, किस देश से कितना इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, या कोई भी जब इक्विपमेंट खरीदा जाता है तो लास्ट डील जो है उसकी सुप्रीम जो मीटिंग है यह DAC में तय होती है। और ये जो फाइनल कर देती है, माना जाता है कि अब वो बिल मतलब अब वो एग्रीमेंट फाइनल हो गया। तो सुप्रीम कमेटी है डिफेंस के बारे में, जो भी डील होती है उसकी सुप्रीम कमेटी है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है। DAC के चेयरमैन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। एग्जाम में भी आ सकता है फैक्ट में। यह तीनों सेनाओं के बारे में, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के बारे में क्या खरीदा जाएगा, कितना में खरीदा जाएगा, सबकी ये एपेक्स बॉडी है, यही सब डील करती है। तो इन्होंने पिछले साल लास्ट 2021 में जो मतलब काउंसिल का बैठक हुआ, उसमें फाइनल डिसीजन दिया गया कि 53,700 करोड़ का, ये रुपीज़ में इंडियन करेंसी है, 53,700 करोड़ का तीनों सेना के लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मतलब पिछले साल डिफेंस DAC की मीटिंग में कितना खर्च करने का प्रावधान रखा गया। अगर ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे 53,700 करोड़ रुपया। ठीक है। इतना का इक्विपमेंट तीनों सेना के लिए खरीदने का प्रावधान किया गया। अगला देख लेते हैं। हमने कल और आज में देखा कि बहुत सारे जो पनडुब्बी थे, सबमरीन थे, रॉकेट थे, कुछ को कमीशन किया गया और कुछ को डीकमीशन किया गया। तो इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैंने उसका एक जगह लिस्टिंग कर दिया है कि कोई भी आप देखेंगे सेना में जब एयरक्राफ्ट है या सबमरीन है, जब वो पुराना हो जाता है तो उसको डीकमीशन किया जाता है और उसके जगह पे नए टेक्नोलॉजी के जो
इक्विपमेंट होते हैं उसको कमीशन किया जाता है, मतलब नए चीज़ों को शामिल किया जाता है और पुराने चीज़ों को कबाड़े में फेंक दिया जाता है। जैसे घर में होता है वहीं सेना में भी होता है, मान के चलिए। तो एक कुछ है, आप याद रखेंगे कि इन सारे को डीकमीशन किया गया है। INS वागीर ये सबमरीन है, सबमरीन है। INS करंज ये भी सबमरीन है, ये भी सबमरीन है। INS वेला ये भी सबमरीन है, ठीक है। अब ALHMK ये क्या है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है। सजग पेट्रोल वेसल है, पेट्रोल वेसल है। और INS विक्रांत एयरक्राफ्ट है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कौन क्या है, इतने जो है INS वागीर, करंज वेला, ALHMK, सजग, INS विक्रांत, इन सबको कमीशन किया गया है। मतलब ये सब नए टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट हैं, इसको सेना में शामिल किया गया है। आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए, आपको हो सकता है याद करने में दिक्कत हो, लेकिन मैं अभी आपको समझा दूंगा, सारा चीज़ याद हो जाएगा। इन सबको सेना में शामिल किया गया है। और एक जो है INS राजपूत, इसको डीकमीशन किया गया है। मतलब यह बहुत पुराना हो गया था, इसको हटा दिया गया है, यह काम करना बंद कर दिया था। इसकी हर मशीन की कोई भी उसकी एक टाइम पीरियड होती है, तो इसका टाइम पूरा हो गया था, अब यह काम सही से नहीं कर रहा था, तो इसको डीकमीशन किया गया है और बाकी सबको कमीशन किया गया है। मतलब अब आप याद रखेंगे कि सिर्फ INS राजपूत को हटाया गया है, बाकी सब चीज़ को ऐड किया गया है, ठीक है। तो अगर हटाने में डीकमीशन का क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ एक ही हटाया गया है, INS राजपूत, बाकी जितने भी हैं इन सबको कमीशन किया गया है। तो आप अगर एक को याद रखते हैं तो बाकी सारा तो ऑप्शन में ऐसे ही छट जाएगा। तो मैंने एक जगह इसको लिस्ट कर दिया कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब देख लेते हैं, पाकिस्तान भी कुछ सैटेलाइट बनाया है, तो लगे हाथ इसका भी कुछ देख लेते हैं, क्या पता इससे भी कहीं पूछ दे। जैसे नूरी साउथ कोरिया का हमने पढ़ा, जिरकॉन रसिया का है, तो पाकिस्तान में क्यों बचेगा, इसका भी पढ़ लेते हैं, क्या पता पूछते, जो भी हो। तो पाकिस्तान ने 2 मिसाइल बनाया है, इसका नाम है बाबर और फतह, फतह 1। ये 2 मिसाइल हैं जिसे बनाया है पाकिस्तान ने। तो आप याद रखेंगे कि बाबर और फतह पाकिस्तान का है, नूरी कहाँ का था, नूरी था साउथ कोरिया, और जिरकॉन रसिया, ठीक है। तो आज यही था। कल और आज दोनों अगर वीडियो देख लेंगे तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं लगभग इसमें कवर हो चुका है। तो आइए आपके लिए क्वेश्चन है, सिपरी रिपोर्ट RE हो गया यहाँ पे, सिपरी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सैन्य खर्च में, मतलब मिलिट्री में भारत का स्थान क्या है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको जो भी आंसर सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।